हाँ ये कह रहे हैं जी, बोले आप बैठे रहो कितने दिन, बोले बच्चे न ले जाओगे जी उठा के। कहते हैं ये नाबालिग हैं, 18 साल तक जब तक नहीं होंगे आप इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वो बच्ची भी 16.5 साल की है, तो उसको इतने कष्ट में कैसे देख रहे हैं ये लोग, उसके लिए क्यों नहीं कहा? अच्छा, आपकी उम्मीद आप जैसे लोगों से है जी, आम जनता से, प्रशासन से तो बहुत कम लग रही है जी। अभी उनको कुछ वो ही नहीं पड़ता, बस उनको ये फर्क पड़ रहा है, अभी यहाँ बैठे हैं उनकी बेइज्जती हो रही है तो कह रहे हैं उठो भाई। नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, सुना है, तो हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे कि हमें यहाँ से कोई उम्मीद नहीं लग रही, अब उनसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। तस्वीरों में जो नजर आ रहा है मजबूर पिता, ये हर उस दर पर माथा टेक चुका है जहां पर इसे उम्मीद थी कि इसकी फूल सी बच्ची इसे वापस मिल जाएगी। लगभग 3 महीने हो चुके हैं इनकी बच्ची को घर से निकले हुए, लेकिन आज तक दर दर की ठोकरें खाता हुआ ये परिवार मजबूरन पिछले 10-12 दिनों से लघु सचिवालय के गेट के बाहर धरने के ऊपर बैठा है। और इसी गेट से जो है डीसी साहब की गाड़ी गुजरती है, एसपी साहब की गाड़ी गुजरती है। और हद तो तब हो गई कि इनके धरने से डर कर इनके पास लगातार फोन आने शुरू हो गए कि अगर आप अपना धरना खत्म नहीं करोगे तो आपके ये जो दोनों फूल से बच्चे हैं इन्हें उठा कर ले जाएंगे। लगातार फोन पर इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर आपने अपना ये धरना खत्म नहीं किया तो ये जो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, इन्हें उठाकर ले जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है, ये भय है कि ये धरना जो है लंबा चला तो कहीं ना कुछ गलत हो सकता है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, जानकारी मिली है कि आपके पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि अगर आपने धरना खत्म नहीं किया तो आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे, सच है? हाँ जी। क्या वजह मानते हैं? मतलब आपकी बेटी गुम है, पिछले लगभग 3 महीने हो चुके हैं, आपने हर जगह पे जो है गुहार लगा ली, आपकी सुनवाई नहीं हुई, पुलिस ने नहीं सुनी, लोक अदालत ने नहीं सुनी, एसपी साहब, डीसी साहब, सीएम साहब के पास भी आपने गुहार लगा ली। लेकिन अब जब आप धरने पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से, इस तरीके की धमकियां मिलना। हाँ ये कह रहे हैं जी, बोले आप बैठे रहो कितने दिन, बोले बच्चे न ले जाओगे जी उठा के। तो माँ जी, बच्चे हमारे बगैर रहते तो नहीं जी, और फिर ऐसे रखता भी कौन है जी। वो कल फोन आया था जी। आया था? हाँ जी। तो क्या मंच है वो, आपको क्या कह रहे हैं कि आप बच्चों को यहाँ नहीं बिठा सकते, अपने साथ नहीं रख सकते? बोले ये गलत है जी, यहाँ रोड पे बच्चे बिठा रहे हैं, इनको ठंड लग रहे हैं जी, भाई दिक्कत हो जाए कोई। माँ जी ये काम पहले आप अच्छे से कर लेते हैं, हमारे को परेशानी नहीं होती, वो भी तो हमारा बच्चा है जी, उसको जरूरत होगी जी, फिर हम नो किस तरह किसी के पास छोड़ दें जी, हमारे बच्चे रहते नहीं जी हमारे बिना जी। लगभग कितना टाइम हो चुका आपकी बेटी को लापता हुआ? आज 86-87 दिन हो गए जी, 2-3 दिन पड़े हैं 3 महीने होने में जी। और मैंने ये भी सुना है कि आपने रोटी पानी सब छोड़ रखा है, भूख हड़ताल पे बैठे हो। वो 5-6 दिन को नहीं खाया जी, फिर ज्यादा दिक्कत होने लगी थी जी। कल भाई आए थे जी, कई संगठनों से आए थे, वो बोला जी, वो धनखड़ जी वो आए थे जी, शकुंतला जाखड़ जी, और भाई बहुत आए थे जी, कॉलेज वाले भी। वो बोले भाई लड़ाई है, लड़ने के लिए खाना खाना पड़ेगा, आप डैमेज हो रहे हो तो हमारी मानो। वो उन्होंने वो करके जी खिला दिया खाना। बोले बेटा नहीं, खाना खाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी है अपने को, 10 दिन फालतू लग जाएंगे पर अपने को इंसाफ मिलेगा, खाना तो खाना पड़ेगा जी। फिर माँ जी सारे भाई अपने लिए पानी पुनी वो खिला के खाना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने उनका मान रखा और उनके कहने पे जो है आपने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन इंसाफ की उम्मीद अभी कितनी? इंसाफ की उम्मीद आप जैसे लोगों से है जी, आम जनता से, प्रशासन से तो बहुत कम लग रही है जी। अभी उनको कुछ वो ही नहीं पड़ता, बस उनको ये फर्क पड़ रहा है, अभी यहाँ बैठे हैं उनकी बेइज्जती हो रही है तो कह रहे हैं उठो भाई। ठीक है, लगातार जो है आपका धरना जारी है, आपने एक रोष मार्च भी निकाला था, क्या उसके बाद कहीं प्रशासन ने कोई पहल की आपसे? उस वहां से आए हैं जी, जैसे चाइल्ड केयर वाले और वो भैया आए थे जी, ह्यूमन राइट वाले आ लिए जी, बाकी इधर से कोई नहीं आया जी। कल डीएसपी साहब आए थे, वो गुड़िया की आईडी लेने आए थे जी, आईडी ले गए थे जी हमारे से। तो लगातार जो है, अब मैंने परसों भी देखा था कि कुछ पुलिस अधिकारी आपके साथ खड़े थे, वो कुछ चैट्स का जिक्र कर रहे थे, आपने उन्हें वो प्रोवाइड भी करवा दी जो आप ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं। लेकिन हर बार कोई नया आदमी आता है और वही तथ्य आपसे मांगता है और अगली बार वो नजर नहीं आता। हाँ वो सेम ही कहानी है जी। वो नए आईओ लगाए हैं संदीप जी, वो आए थे, वो सारा मामला तो उनको पता है जी। एक चैट और पड़ी थी जी मेरे पास, वो दिखाई थी जी। हाँ मामला वही है जो पहले बता रखा है, वही आगे आ रहा है जी, बाकी नया कुछ नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि इतनी ठंड के अंदर जब हम घर से निकलते हैं
तो कई तरह के कपड़े, टोपी, दस्ताने और उसके बाद हर इंतजाम करके घर से निकलते हैं। लेकिन इस भरी ठंड के अंदर ये छोटे छोटे फूल से बच्चे अपनी बहन को ढूंढने के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए लघु सचिवालय के गेट के बाहर दिन रात 24 घंटे सुबह यहीं रात को यहीं सोते हैं और सुबह यहीं उठते हैं। इनकी भी ज़रूरतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज मजबूर हो चुके हैं। अगर प्रशासन जो है इनकी सुनवाई करेगा, इनकी बहन को ढूंढ कर लाएगा, एक पिता की बेटी को उससे मिलवाएगा, तो ये धरना खत्म करेंगे। ऐसे में लगातार इनके पास जो है फ़ोन आ रहे हैं और उसके बाद साफ तौर पर इन छोटे छोटे बच्चों को जो है कहा जा रहा है कि इस धरने से लेकर चले जाएंगे अगर आप ये धरना खत्म नहीं करते। वो फ़ोन करने वाले कौन थे जिन्होंने आपको फ़ोन करके ऐसा कहा कि इन बच्चों को हम ले जाएंगे? वो चाइल्ड केयर वाले से फोन आया था जी। जी, क्या कुछ बातचीत रही आप? वो ये बोल रहे थे जी भाई ये गलत है, आपको कल भी बोला था बच्चों को स्कूल भेजो, आपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। महा जी हमारे बिना ये नहीं रहते ना, हम भेजेंगे, हमारा बच्चा ढूंढ के ला दो जी, हम चले जाएंगे। बोले ये गलत है, हमारे हैं बच्चों को ले जाएंगे जी, ये बोल रहे जी, पर आए तो नहीं जी। ठीक है। हाँ। क्या कुछ लगता है कि एक मिनट खड़े हो जाइए प्लीज भाई, क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले में अभी इंसाफ मिलने में कितनी और देरी लगेगी, कितना संघर्ष और करना पड़ेगा? संघर्ष तो यही है कि भाई जिस तरह कह रहे हैं बच्चे ले जाएंगे यहाँ से, तो ये बच्चे दिख रहे हैं, कहते हैं ये नाबालिग हैं, 18 साल तक जब तक नहीं होंगे आप इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वो बच्ची भी 16.5 साल की है, तो उसको इतने कष्ट में कैसे देख रहे हैं ये लोग? उसके लिए क्यों नहीं कहा? क्यों जो हमारी आयु है उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा? वो भी तो एक नाबालिग बच्चे के साथ गलती हो रहा है जो हो रहा है, तो वो है ना। तो बस ये है कि चाइल्ड केयर वाले कह रहे हैं बच्चे ले जाएंगे। किस कानून में ये जुर्म है माता पिता के साथ बच्चे रहना? हम जिस हालत में इनको देख तो रहे हैं ना, हम भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हम बहुत तकलीफ में है जब यहाँ हम बैठे हैं। और अब ये है यहाँ से हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, सुना है, तो हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे कि हमें यहाँ से कोई उम्मीद नहीं लग रही, अब उनसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि आपको उनसे मिलने भी दिया जाएगा? नहीं मिलने दिया जाएगा, हम प्रयास करेंगे और हम जरूर मिल के आएंगे उनसे, कि भाई सुना है कि वो मिलते भी हैं और हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन फिलहाल अपनी आंखें मूंदे बैठा है। इसी गेट से जो है हिसार के डीसी भी गुजरते हैं, एसपी साहब भी गुजरते हैं। क्या आज तक उन्होंने गाड़ी रोककर आपसे मिलने की, आपकी बात जानने की जहमत उठाई? नहीं, इतना तो हम जैसे तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। जब भी आज इतने 10-12 दिन हो गए हैं, निकलते सारे हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे भी नहीं दिखते, शायद उन्हें कोई भी नहीं रुका हमारे पास। ऐसे तो बस। तो ये कहानी एक मजबूर माँ बाप की जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है लघु सचिवालय के बाहर बैठाकर धरना देने को मजबूर हो चुका है। लगभग 3 महीने का समय हो चुका है और उनकी बेटी घर से लापता है। लगातार इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है कि हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो, हमारी बच्ची हमें लौटा दो, जहाँ पे भी है हमें हमारी बच्ची लौटा दो, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये हर जगह पर जाकर थक चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो है हिसार के आसपास के कुछ क्षेत्रों में शिरकत करने वाले। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार का यह भी प्रयास रहेगा कि इस पूरे मामले से जो है सीएम सैनी को अवगत कराया जाए, तो शायद इनकी बच्ची इनसे मिलने में कामयाब हो। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।